मुबारकबाद दें और कहें कि कौन मतलब इस वक्त ये सोच रहा होगा कि शुक्र है यार, शुक्र है मैच खत्म हो गया। अच्छा, एक टीम जिसको एक विकेट चाहिए थी आउट करने के लिए टेल की, और एक टीम जिसको कितने रन रहते थे? 45-47 रन रहते थे उस वक्त। अभी नहीं, खत्म होने पे मैं कह रहा हूं। 15 रन थे। तो बताइए कौन सी टीम है जो इस वक्त रिलीफ फील कर रही होगी? वो कर रही होगी चलो बच गए यार, जान बची। पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड? पाकिस्तान को ये खैर जीत तो दोनों ही टीमों को चाहिए थी, क्योंकि न्यूजीलैंड वहां ट्रैवल कर रहा है। उनके लिए जीत न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान को जीत घर में बहुत पाकिस्तान को जीता नहीं है, एक साल घर में टेस्ट मैच नहीं जीते। बट एक चीज है, एक वक्त पे पाकिस्तान को दिख रही थी जीत, एक वक्त पे न्यूजीलैंड को दिख रही थी जीत। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंड ने दिखाई है जीत आखिरी आधे घंटे में। वही बोल रहा हूँ, आधे घंटे में हम गलतियां कर रहे हैं, आप देख लो, आपके पास की है तो जीत लो। नहीं, बट आखिरी 3-4 ओवर की अगर बात कर लें तो फिर मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने अपने आप को निराश भी किया है। वही मैं भी बोल रहा हूं कि आखिरी आधे घंटे में आप नसीम और अबरार ने जिस तरह की बैटिंग कर दी और उम्मीद नहीं कर रहे थे आप, और अगर एक छक्का शायद और आ जाता तो न्यूजीलैंड शायद सरले कर देती। नहीं, मतलब बात आपकी वाजिब है, बट पाकिस्तान के लिए यार मैच तो बड़ा एक्साइटिंग हुआ, चाहे जो मर्जी हो। मजेदार। और इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ है कि पिछला मैच भी ऐसे था, बैड लाइट। वो तो न्यूजीलैंड ने जीतना था। इवन इंग्लैंड वाली सीरीज भी, वहां पे पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं, टेस्ट मैचेस, वो बैड लाइट का भी खैर उसमें रोल रहा। बट पाकिस्तान में मैचेस तो बड़े एक्साइटिंग हुए। सरफराज अहमद यार कमाल की बैटिंग, मतलब वो लड़का ना 3 में ना 13 में था, पाकिस्तान का वो कैप्टन जिसने पाकिस्तान को एक चैंपियन। आपसे ज्यादा उम्र है, आप उसको लड़का कह रहे हो यार? आपसे 7 साल बड़े अब सरफराज। ही इज 35 ना। यस, तो लड़का ही हुए। हाँ, और क्या, चलो बता देते हैं ना फिलहाल क्या हुआ। 319 चेज कर रहा था पाकिस्तान। कल उनकी 2 विकेटें रात को गिर गई थी। आज 80 रनों पर 5 आउट हो गए थे, 80 रन पर 5। और फिर उसके बाद सौद शकील और सरफराज के बीच 123 रनों की पार्टनरशिप। सौद शकील ने आराम से एक एंड संभाला, लेकिन सरफराज जिन्होंने कमबैक किया, और आई थिंक वो बल्ले के साथ तो पाकिस्तान के हीरो थे। विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने 8 कैच और संप वैसे छोड़े सीरीज में, लेकिन उन्होंने ना रन चलाते रहे। उससे हुआ यह कि ना सिर्फ सरफराज ने अपना 100 बनाया, बल्कि उन्होंने एक स्टेज पर आप ये लगा लीजिए कि न्यूजीलैंड को ये बता दिया था मैच हार भी सकते हो। 118 रन है उनके 176 बॉलों में। बाद में क्रैम्प आ गया था, और जब वो आउट हुए तब लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाएगा। आखिर में क्या था, एक विकेट अबरार और नसीम शाह। अबरार 7 नॉट आउट है 13 बॉलों में, नसीम शाह 15 नॉट आउट है 11 बॉलों में। यानी कि इन दोनों ने तकरीबन 3.5 ओवर बैटिंग की है, तकरीबन 3.5 ओवर। और एंड में क्या हुआ कि बैड लाइट हो गई। हालांकि 3 ओवर का खेल बचा हुआ था, लेकिन बैड लाइट थी, और अंपायर्स ने कहा कि बस जी अपने अपने हाथ मिलाइए, और यह मैच है ड्रॉ। 304 रन बनाए पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड को 1 विकेट चाहिए थी, यहां से पाकिस्तान को 15 रन चाहिए थे। और मेरा तो यह